आज आप देखोगे तो सोशल मीडिया में एक पोस्टर यानी एक व्यक्ति का पोस्टर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो है राघव चड्ढा। लेकिन आज राघव चड्ढा ने आप पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे, उसको लेके बहुत सारे लोग अलग अलग मीम्स अलग अलग दिस दैट यूज हो रहे थे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक एक करके सारे पोस्टर को देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और लोगों का कमेंट भी देखें कि लोग क्या क्या बात कहे हैं राघव चड्ढा को। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये पोस्टर से। इसमें लिखा हुआ है कि राघव चड्ढा को देखने के बाद विनोद के लिए इज्जत बढ़ गई। बात सही है। अगर आप नहीं जानते हैं इस पोस्टर का मीनिंग क्या है या मतलब है तो मैं समझा दे रहा हूँ। फुलेरा एक वेब सीरीज है, उस वेब सीरीज में विनोद को इसी तरह से पार्टी बदलने के लिए पार्टी में आ जाओ, इज्जत मिलने में कोई कमी नहीं रहे। बहुत सारे के लोभ देते हैं, लालच देते हैं, पर विनोद उसमें दिखाया गया कि गरीब रहता है, लेकिन वो साफ कह देता है गरीब है पर गद्दार नहीं है। इसीलिए राघव चड्ढा को इस मीम्स में जोड़ा जा रहा है कि भैया तुमसे तो ज़्यादा वो ईमानदार था, तो तुम आप छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, दूसरा ये पोस्टर है 24 घंटे में 1 मिलियन से ज़्यादा घट गए राघव चड्ढा के फॉलोवर। ये बात सही है। इंस्टाग्राम में देखा जाए तो इनका इंस्टाग्राम में फॉलोवर पहले 14 मिलियन था, 14.6 मिलियन, लेकिन अब 13.7 मिलियन हो गया। तो लोग इनको, आपको नहीं पता कि राघव चड्ढा कौन है, तो मैं आपको बता दूं, वो राघव चड्ढा आप पार्टी के एक नेता थे। वो विधानसभा में बात अपने मुद्दा उठाते थे, तो उसको लेके और ये अलग अलग मुद्दा उठाते थे। एक समय में भी इनका फ़ैन हो गया था, जब कुछ दिन पहले इनका वीडियो रिलीज हो रहा था जिसमें संसद में ये गरीब के मुद्दे उठा रहे थे। जैसे एक कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा, जो बचा हुआ डेटा होता है, ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो गरीब के हक के लिए थे, इसी लोग इनको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने आप छोड़ के बीजेपी में शामिल हुआ तो लोगों ने इनको फॉलोवर जो थे वो अनसब्सक्राइब करने लगे। ठीक है, अनफॉलो करने लगे। ठीक है, इसलिए इनका घट गया। ठीक है, आते हैं अगला पोस्टर। ये है नमक हराम। नमक हराम करके एक पोस्टर रिलीज हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि भैया हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिसका नमक खाते हैं ना उससे गद्दारी नहीं करते। उसी तरह राघव चड्ढा ने आपकी नमक खाया। कहने का मतलब है कि उन्हें वो चलना सिखाया, उन्हें वो दौड़ना सिखाया, और आज आप उसी को लात मार रहे हैं। इसीलिए नमक हराम करके इस तरह से एक पोस्टर जारी किया है, और जो लोगों में थे उनमें वो छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए ये सबसे मज़ेदार पोस्टर है। लिखा हुआ है कि एक तरफ राघव चड्ढा अपने पोस्ट डिलीट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके फॉलोवर उनको डिलीट कर रहे हैं। मतलब राघव चड्ढा कहा रहा है कि राघव चड्ढा, देखो इसलिए ये पोस्टर बनाया गया है क्योंकि राघव चड्ढा पहले आप में थे। तो हमेशा जब भी देखना कि कोई भी व्यक्ति अपने ओपोजिशन यानी अपने जो अपोजिशन पार्टी होता है उसको उल्टा सीधा गाली गलौज जो भी मनाता है सब उस समय बोल देते हैं। ठीक है, बोल देते हैं। तो ये भी उसी तरह के बीजेपी वाले को पूरा बुरा भला कह दिए हैं। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। अब राघव चड्ढा आप छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, तो फिर तो वही बात हो गया, थूक के चाटना। यानी ये उससे भी बेहतर हो गया, आदमी थूक कर चाटता है ना। इसमें एक कमेंट लिखा है कि वो हाँक कर चाट रहा है। मैं आगे बताता हूँ। तो इसी तरह एक तरफ अपने पोस्ट डिलीट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके फॉलोवर उनको डिलीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ मज़ेदार कमेंट्स में। इसमें लिखा है राघव गौरवराज मरांडी ने, राघव चड्ढा ने चौड़े में कहा था आज तक वह रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को खरीद सके। मैंने कहा था कुछ देर पहले कि आदमी जब अपोजिशन को पूरा भला बुरा करता है, अरे इन्होंने एक वीडियो में दावा किया था आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद सकता है। देखो बीजेपी में जा चले गए। इसीलिए भैया इससे एक बात सीखता है कि अभी अगर करंट में आपका स्थिति है या आपके पास पैसा कुछ है तो आप ऐसा कुछ ना करो कि कल के डेट में आपको थूक के चाटना पड़ जाए। ठीक है, इसलिए सोच समझ के कीजिए। किसी को आज भला बुरा कह दीजिएगा और कल फिर उसी के पास गले जाइएगा, बहुत गलत। इसलिए सोच समझ के चलना है। ठीक है, दूसरा है
राघव चड्ढा जनता के मुद्दा उठा रहे थे, बीजेपी वाले ने राघव चड्ढा को ही उठा लिया। बात कर दो। सही है। राघव चड्ढा जनता के मुद्दा उठा रहे थे, बीजेपी वाले ने राघव चड्ढा को ही उठा लिया। बात खत्म। और क्या, कुछ बोला ही नहीं, बस कमेंट था। ये अब्दुल शेख थे। अगला है, कोठे बंद कराने निकले थे, सिक्के की खनक में खुद घुंघरू बांधकर आ गए। वाह। ये एक कहा जाता है, जैसे लोग कोठे पे पहले नाच गाना होते थे तो लोग पैसे देख के कभी कभी मन ललचा जाता था और अब मतलब वो डांस करने लगते थे ताकि पैसे उनको मिले। इसीलिए कह रहा है कि ये खुद निकले थे सारे से मतलब गरीबों के मुद्दे को लेके कि ये सब बंद हो। तो पता चला हम मुद्दे छोड़ के खुद बीजेपी में शामिल हो गए। अगला है, कोई तो थूक कर चाटता है, कोई तो थूक कर चाटता है, चड्ढा जी हक कर चाट गए। ये सुशील कुमार आर्या ने कहा कह रहे हैं। और मैं इनकी प्रोफाइल भी चेक किया हूँ, जितने भी मैंने कमेंट देखा है इनकी प्रोफाइल भी चेक किया हूँ कि क्या ये कोई अपोजिशन पार्टी के हैं या किसी पार्टी के। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग कॉमन मैन मतलब आम लोग हैं, इनका कोई पार्टी से रिलेशन नहीं है। मैंने इनकी प्रोफाइल पे क्लिक करके डिटेल देखे था, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के ऊपर खिलाफ बोल रहा हूँ कि आप किसी पार्टी से सपोर्ट करें, ऐसा कुछ नहीं, मैं न्यूट्रल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात सही है कि कोई थूक कर चाटता है, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैंने अभी कहा, मैं इसके दिखा दे रहा हूँ क्लिप भी, कि ये खुद कह रहे थे कि बीजेपी वाले गुंडे की सरकार है, बीजेपी में सिर्फ गुंडा ही भरा हुआ है, और खुद आज बीजेपी में ज्वाइन करते हैं। तो ये बात एकदम सटीक बैठती है। अगला कारण, डर के कारण गंगा में नहाने गए। ये भी बात है कि आज के जो दौर चल रहा है ईडी सीबीआई को लेके कि जगह जगह पे छापेमारी हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, इससे पहले एक आपके जो नेता थे उनके ऊपर छापेमारी करे, 10-15 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये भी एक तरह से देखा जाए कि कहीं इनके ऊपर सीबीआई का छापा ना पड़ जाए, इसलिए बीजेपी में ज्वाइन हो गए, यानी वॉशिंग पाउडर निर्मा वाला।